दोस्तों, कानून हो या विज्ञान, यहाँ तब तक कोई बात सच नहीं मानी जाती जब तक कि उस बात का कोई पक्का सबूत ना हो। और अपनी बात को सच साबित करने के लिए वैज्ञानिक लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट का नतीजा किसी को मालूम नहीं होता है। फिर भी वैज्ञानिक पीछे नहीं हटते, चाहे इसके लिए उन्हें किसी के जान के साथ ही क्यों न खेलना पड़े। किसी इंसान की बात तो ठीक थी, लेकिन विज्ञान ने तभी अपने कदम पीछे नहीं लिए जब उन्हें पूरी दुनिया के ही दांव पर क्यों न लगाना पड़ जाए। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ विज्ञान के खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। न्यूजीलैंड सुनामी बम। साल 1944 और 45 के बीच न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने बम धमाका कर समुद्र में आर्टिफिशियल सुनामी लाने की कोशिश की थी। इसकी योजना 1944 में शुरू हुई थी, जब एक अमेरिकी नौसेना अधिकारी ने देखा कि प्रशांत द्वीपों के आसपास प्रबल भीतियों को साफ करने के लिए विस्फोट के संचालन ने एक बड़ी लहर पैदा की। उन्हें विश्वास था कि समुद्र में रणनीतिक रूप से बम रखकर विस्फोट किया जाए तो जब चाहे सुनामी लाई जा सकती है। लेकिन कई हजार टेस्ट करने के बावजूद भी जब वैज्ञानिक इसमें सफल नहीं हो पाए तो इन्होंने इस टेस्ट को रोक दिया। हालांकि एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया। अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता तो यकीनन बड़ी तबाही ला सकता था, क्योंकि इसके बाद कोई भी देश इस टेक्निक का इस्तेमाल करके सुनामी ला सकता था जो दुनिया तबाह कर देता। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई देश अपने समुद्री जहाज़ों को दुश्मन देशों के लड़ाकू विमानों से छुपाए जाने के लिए तरीके खोज रहे थे। इसी खोज में अमेरिकी सरकार एक खुफिया योजना पर काम कर रही थी, जिसका नाम था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला के रिसर्च की मदद ली, जो कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रयोग के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रडार वेव्स टेक्नोलॉजी की मदद ली, जिसे समुद्र से जहाज को कुछ देर के लिए गायब किया जा सके। जहाज के अंदर निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर का भी इस्तेमाल किया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह तकनीक धरती के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक कर देती है, जिसे किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस से इसे ढूंढ पाना मुश्किल था। इससे पहले यह प्रयोग निकोला टेस्ला ने एक छोटे जहाज पर किया था, जिसमें उन्हें सफलता मिली थी। फिर 28 अक्टूबर 1943 को वैज्ञानिकों द्वारा यह प्रयोग किया गया, और इस प्रयोग का मकसद था 1200 टन वजनी जहाज यूएसएस एल्ड्रिच को गायब कर देना, ताकि दुश्मन देश को चकमा दिया जा सके। वैज्ञानिकों ने जहाज के चारों तरफ कई हजार वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोइल लगा दिए, ताकि नाजी के बिछाए मैग्नेटिक माइस को चकमा दिया जा सके। धीरे धीरे उस जहाज पर लगाए जनरेटर की मदद से बिजली की वोल्टेज बढ़ाई जाने लगी। जैसे ही बिजली 3.5 मिलियन के पार पहुंची तो जहाज के आसपास भारी मात्रा में हरे रंग का धुआं निकलने लगा। इस धुएं के निकलने के बाद जहाज पहले रडार से गायब हो गया। उसके बाद पूरा जहाज ही अदृश्य हो गया। प्रयोग सफल होता देख अमेरिकी सेना खुश हो गई, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक सकी। कुछ देर बाद जब जहाज वापस आई तो नज़ारा दिल दहला देने वाला था। जहाज में मौजूद ज़्यादातर क्रू मेंबर्स तो मरे पड़े थे, कुछ उस जहाज की दीवारों में जमे हुए पाए गए थे, और साथ ही जो लोग सही सलामत थे उनकी दिमागी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो पागल हो चुके थे। ऐसा माना जाने लगा कि जहाज ने समय यात्रा की थी, और समय के भंवर में फंसने से उस वक्त कोई भी इंसान जहाज और उसकी हर चीज़ के आर पार जा सकता था। लेकिन उसी बीच जहाज को वापस बुलाया गया, जिससे सभी चीज़ ठोस हो गए और उसमें मौजूद सैनिक उसमें ही धंस गए। स्टारफिश प्राइम। 9 जुलाई 1962 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के पास 6 न्यूक्लियर बम धमाके किए। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था स्टारफिश प्राइम। इन धमाकों के दुष्प्रभाव के तौर पर पृथ्वी के वायुमंडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस, जिसे हम ईएमपी कहते हैं, उत्पन्न हुआ। इस प्लस से निकलने वाले रेडिएशन से रास्ते में आने वाली हर इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नष्ट हो जाती है। ऐसे रेडिएशन केवल परमाणु विस्फोट या चुंबकीय क्षेत्र में आए अचानक बदलाव के कारण ही उत्पन्न होती है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना था कि अगर यह परमाणु बम धमाके वायुमंडल में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को अगर पूरी तरह से नष्ट कर देते तो इसका परिणाम पृथ्वी को खत्म कर देने के लिए काफ़ी था। लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिक अभी भी एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटते। हो न हो कोरोना वायरस भी चाइना की एक असफल एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा है, जिसे आज पूरी दुनिया भुगत रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि